हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 जो कि मछली है। ठीक है, यानी मछली चैप्टर का नाम है मछली, जो कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो इससे जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इससे मतलब बहुत ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं चैप्टर में, तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, देखिए हमारा टारगेट है कि 100 में 100 लाना। और हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव, पिछले 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट बना होगा, उसमें जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। बारी बारी से सब वीडियो को देखिए, उसमें लगभग सभी वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और सारे क्वेश्चन को। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर से या उनके जीवनी से बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लग जाए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, मछली कहानी में। मछली देखिए एक कहानी है, ध्यान रखिएगा, पहले ही बता रहे हैं मछली एक कहानी है। ठीक है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? कह रहा है उच्च वर्ग, ऑप्शन बी दिया है निम्न वर्ग, ऑप्शन सी दिया है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, और ऑप्शन डी दिया है मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए दिया है क्या, हरिशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, बी दिया है प्रेमचंद, सी दिया है विनोद कुमार शुक्ल, और डी दिया है अमरकांत। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विनोद विनोद कुमार शुक्ल कौन थे? तो मछली चैप्टर का जो लेखक थे। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न आएंगे इसमें, और बहुत ही लंबा चैप्टर है तो इससे बहुत ही सारे प्रश्न बनेंगे, लगभग 40 प्रश्न करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 3 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? उनके जन्म से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपको बताना है क्या 1930 में, 1935 में, 1940 में या 1937 में। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1937 में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? जो विनोद कुमार शुक्ल थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो बात कर लेते हैं यहाँ पे 1950, 1995, 1980, 1990। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1990 में मिला था। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1990 में मिला था, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहे 5 नंबर है, जो झोले में कितनी मछलियां थी? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये प्रश्न इसके पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, कह रहा है कि झोले में कितनी मछलियां थी, 2, 3, 4 या 1। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी, यानी 3 मछलियां थी। कितनी मछलियां थी? तो 3। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 मछलियां थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या, संतू के घर की से 3 मील दूर कौन सी नदी बहती थी? यानी संतू के घर जो था उसे 3 मील दूर कौन नदी थी? ठीक है, कौन नदी थी, यानी कौन नदी बहती थी? कह रहा मोहरा नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मोहरा नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मोहरा नदी बहती थी। किसके? तो जो संतू के घर के बाहर में, इसी नदी से वो क्या किए थे, मछली पकड़ के लाए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला 7वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है संतू क्यों उदास हो गया? 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है संतू क्यों उदास हो गया? मछली के कटने से, माँ के डांटने से, स्कूल न जाने से, भूख के कारण। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी मछली के कटने से। संतू जो मछली पकड़ के लाया था, 3 मछलियां पकड़ के लाया था और उसे उसे बहुत ही पसंद थी। ठीक है, और मछली को जो काटा गया तो उसका क्या हुआ, उदास हो गया। संतू क्या हो गया, उदास हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, संतू भाग भीगने से बचने के लिए क्या कहाँ खड़ा हुआ? यानी कह रहा है कि संतू जो है बारिश उस समय आ रहा था तो भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हुआ था? कह रहा है पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, दरवाजे पर, कुएं के पास। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मकान के नीचे। कहाँ खड़ा हुआ था? तो मकान के नीचे, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला शानदार प्रश्न देख लेते हैं। अगला 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है पिताजी किसके नाराज थे? यानी कह रहा है पिताजी किससे नाराज थे? यहाँ पर संतू से, ऑप्शन बी दिया है भंगू से, ऑप्शन सी दिया है माँ से, ऑप्शन डी दिया है नरेश से। ठीक है, तो नरेश कौन था? तो नरेश इसके दीदी का जो है क्या था, तो प्रेमी था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, पिताजी किससे नाराज थे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी भंगू से नाराज थे। ठीक है, किससे नाराज थे? तो भंगू से नाराज थे, ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो यहाँ पे कह रहा है ड्रम के पीछे। तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे, जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मछली कहाँ रखी गई हुई थी? यानी मछली जो है कहाँ रखी हुई थी? 11 नंबर प्रश्न है, नहान घर में, बाल्टी में, कमरे में, रसोई घर में। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निहान घर में। मछली कहाँ रखी गई थी? तो निहान घर में। बहुत ही शानदार जो चैप्टर है, इसको चैप्टर को आप एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का
जन्म किस राज्य में हुआ था? विनीत कुमार शुक्ल का जो जन्म था वो कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1937 में। और कह रहा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये घटना कहाँ का, उनके जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? तो 1937 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है। कर क्या नौकर की कमीज, नौकर की कमीज जो है एक रचना है, करे विद्या की रचना है, किस विद्या की रचना है? करे निबंध है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है। ठीक है, ये सब जितना चीज प्रश्न आता है नौकर की कमीज, उनके जीवनी से, उनके पुस्तक से, वो सब उनके जीवनी में ही मिलता है। वहाँ पे पुस्तक सारे दिया होता है, कौन पुस्तक उनका उपन्यास है, कितने उपन्यास लिखे हैं, ये सबको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए अभी के लिए तो जरूरी है, तो 10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे आगे जाइएगा जब आप बिहार पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा और इसमें हिंदी होगा, हिंदी पूछेगा, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए लेखक से ही बहुत ही ज्यादा प्रश्न आता है एग्जाम में। और यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं हम यहाँ पे अभी 10th क्लास में, तो 10th क्लास में क्या हुआ, 60 नंबर का अब जो है अपना विज्ञान साइंस क्या बोलते हैं, व्याकरण से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पे। और अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला नेक्स्ट बार, अभी इस बार व्याकरण का फर्स्ट वीडियो आने वाला जो कि बहुत ही शानदार होने वाला अपने आप में। ठीक है, उसमें लगभग 200 प्रश्न कराए जाएंगे, लगभग वहाँ पे कितने प्रश्न, 200 प्रश्न कराए जाएंगे। क्या हुआ हिंदी व्याकरण से और वर्ण विचार से। ठीक है, इतना तगड़ा हो जाएगा वर्ण विचार, वर्ण व्याकरण, बहुत ही अच्छे से आप एग्जाम को निकाल क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपन्यास है। ठीक है, नौकर की कमीज क्या है? तो उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? यानी पेड़ पर कमरा जो है किनकी रचना है? ऑप्शन क्या है, रामविलास शर्मा, हरिशंकर परसाई, सन्नी और कह रहे विनोद कुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, देखिए विनोद कुमार शुक्ल से जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी 10 चैप्टर, उसमें विनोद कुमार शुक्ल का ही जिक्र है, तो इससे जितना भी बुक आएगा उनका ही, मतलब उन्हीं के द्वारा लिखा गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा क्या मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? अगर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन चेंज नहीं हुए हैं, ये जो टाइपिंग एरर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज नहीं हुए, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मध्यम वर्गीय तो मालूम है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ऑप्शन चेंज हुआ है लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा 15वें प्रश्न को। फिर अगला 16वां प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे क्या कथाकार मछली लेकर घर जाने के लिए क्या करे दर्शन मारने क्यों दौड़ पड़ा? ठीक है, यानी कह रहे कथाकार जो था मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ पड़ा, क्यों दौड़ रहा था? बारिश से बचने के लिए, मछली मर जाने के डर से, पिताजी के डर से, स्कूल देर हो रही थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मछली मर जाने के डर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी मारिएगा, मछली मर जाने के डर से। कहीं देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पे सी बी दोनों दिया है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए क्या, कि ए और सी और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पे पिताजी का भी डर था और मछली मर जाने की भी डर था। ठीक है, कि उनको लग रहा था, इस लेखक जो थे उनको लग रहा था कि मछली मर न जाए कहीं, इसलिए दौड़ रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 17वां प्रश्न है, क्या कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? देखिए यहाँ पे जो है इस प्रश्न का जो है आपका, ठीक है एक मिनट, यहाँ पे जो ये प्रश्न है इसको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज है, यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे टाइप हो गया सी बी दोनों, तो देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट आज इसका जरूर कीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट कीजिएगा, अगले बार से इसको ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न कर रहा है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? तो राजू, श्याम, संतु, नरेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संतु। क्या नाम था जी? तो संतु। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? तो संतु नाम था। अगला 18वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा क्या घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ देना, यानी कह रहा है क्या, घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़ देना, यह किसने कहा? यानी जो मछली कहानी में जो है एक, मतलब उनके जो कौन कहा था, माँ, लेखक, संतु, पिताजी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी पिताजी। ठीक है, जो कहानी में जो है क्या है, उनके पिताजी बहुत गुस्से होते हैं उनपे, और वो कहते हैं क्या कि घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़ देना। देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा गाली का प्रयोग किया गया है वैसे, लेकिन ये क्या है कि बहुत ही मतलब रोचक कहानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला चलते, अगला 19वां प्रश्न कह रहा है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? यानी कह रहा है संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा था? खुद खाने, भंगूर से छिपाने, कुएं में डालने, नरेश को देने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुएं में डालने। ठीक है, जो क्या हुआ था कि जो संतु था कब कहाँ भागा था, तो कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भाग गया था। ध्यान रखिएगा। 20वां प्रश्न है, कह रहा क्या भंगू संतु के पीछे क्यों भागा? भंगू जो है संतु के पीछे क्यों भागा? कह रहा है खेलने के लिए, ऑप्शन बी दिया है डांटने के लिए, ऑप्शन सी दिया है मछली छीनने के लिए, ऑप्शन डी दिया है
नरेश को बुलाने के लिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मछली छीनने के लिए। जो क्या थी कि संतु जो था ना, संतु वो समुद्र में मतलब इनार में जो मछली को डालने के लिए दौड़ रहा था, तो मछली को लेकर भागा। इसके पीछे क्या हुआ कि जो है भंगू था जो, वो भी इसके पीछे भागा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो किस लिए भाग रहा था? तो मछली छीनने के लिए। और संतु किस लिए भाग रहा था? तो मछली लेकर तो तालाब में फेंकने के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे कंफ्यूजन वाला प्रश्न है सब। ठीक है, 21वां प्रश्न है, कह क्या विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन यानी सम्मान कब दिए मिला था? ठीक है, देखिए कवि जो सम्मेलन का नाम है, इनको जो ज्ञान पुरस्कार भी मिला था और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कह रहा है दयावती मोदी से कवि शेखर सम्मान कब मिला था? 1990 में, 1980 में, 1997 में, 2000 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1997 में। ध्यान रखिएगा, 1997 में मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनको मिला था 1990 में मिला था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मरी हुई मछली की आंखों में क्या नजर आ रही थी? जो मरी हुई जो मछली थी ना, जो एक मछली उसमें मर गई थी, उसके मतलब आंखों में क्या आंसू क्या मतलब क्या नजर आ रहा था? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है परछाई, ऑप्शन बी दिया है आंसू, ऑप्शन सी दिया है कुछ नहीं, ऑप्शन दिया है डर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी परछाई। क्योंकि डर तो मरे हुए मछली को मतलब क्या डर नहीं आ सकता। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी परछाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 22 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, कह रहा क्या मछली क्या है? मछली क्या है? कह रहा है कहानी, कविता, लेख, उपन्यास। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कहानी। अभी शुरू में ही आपको बताया है कि मछली क्या है? एक कहानी है। जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 24वां प्रश्न है, कह रहा है संतु कांप रहा था, क्यों? संतु क्यों कांप रहा था? इसके क्वेश्चन पूछा गया है। डर से, ठंड से, गुस्से से, खुशी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी ठंड से। क्योंकि संतु जो था क्या हुआ था? बारिश में भीग गया था। ठीक है, संतु जो मछली पकड़ने गया था तो बारिश में भीग गया था, इसलिए क्या हुआ था कि ठंड के कारण कांप रहा था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 25वां प्रश्न है, कह रहा है जो मछली मर जाती है उनकी आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? ठीक है, कह क्या कि जो मछली मर जाती है उनकी आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखता, ऐसा क्यों कौन कहता है? ऑप्शन यहाँ पे अब दीदी कहती है, माँ कहती है, संतु कहता है, या लेखक कहती है। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी दीदी कहती है। ठीक है, दीदी कहती है क्या कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, मछली अभी कट जाएगी यह किसने पूछा? कह रहे मछली अभी कट जाएगी यह किसने पूछा? संतु ने पूछा, भंगू ने पूछा, दीदी ने पूछा, या लेखक ने पूछा? इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संतु ने पूछा। क्योंकि संतु को मछली काटने पे जो कटा, जब मछली कटने लगी तो उसको उदास हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, कह रहा मछली कौन खाता था? मछली कौन खाता था? माँ, पापा, संतु, दीदी। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पापा खाते थे। मछली कौन खाता था? तो पापा खाते थे। यानी मछली तो संतु भी खाता था, तभी तो पकड़ के लाया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पापा जो मेन मुख्य उसमें दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी पापा मछली खाते थे। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 28वां प्रश्न है, कह रहा क्या पिताजी ने बाजार से कुछ ये कितनी मछलियां खरीदी थी? यानी पिताजी ने क्या हुआ था कि बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? अब ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 3 मछलियां। कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 3। ठीक है, बाजार से जो कितनी मछलियां खरीद के लाए थे? 3 मछलियां। ध्यान रखिएगा। कह रहा परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? रामू, हरि, भंगू, रमेश। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी भंगू नाम था। परिवार का जो जो नौकर था उसका क्या नाम था जी? तो भंगू। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला 33वां प्रश्न है, कह रहा नरेश कौन था? नरेश जो कौन था? लेखक के भाई था, ऑप्शन बी दिया संतु के दोस्त था, ऑप्शन सी दिया माँ का रिश्तेदार था, ऑप्शन डी दिया दीदी का प्रेमी था। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी दीदी का प्रेमी था। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, दीदी का प्रेमी था। कौन? तो नरेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला 21वां प्रश्न है क्या मोहरा क्या है? अभी हम पढ़ के आए कि मोहरा जो नदी का नाम था, यानी इनके घर के जो पास में एक नदी थी उसका नाम था क्या? मोहरा। तो मोहरा क्या है? तो नदी है एक। ठीक है, मोहरा क्या है? एक नदी है। ध्यान रखिएगा। अगला जो है 32वां प्रश्न है, कह रहा क्या किसे घर में मछली यानी नाश्ते बनाने अच्छी नहीं लगता है? तो कह रहे दीदी को, मम्मी को, माँ को, और लेखक को, और संतु को। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी माँ को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माँ को क्या हुआ था? मछली के जो है गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, कह रहा लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था? लेखक जो था अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था? मिठाई, किताब, मछली, पैसे। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी मछली। तो क्या मांगना चाहते थे? तो मछली। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, कह रहा क्या मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए जो है मसाला कौन पीस रही थी? दीदी पीस रही थी, संतु पीस रहा था, माँ पीस रही थी, भंगू पीस रहा था। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी माँ पीस रही थी। ठीक है, मसाला कौन पीस रहा था जी? तो माँ। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 34 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 35वां प्रश्न है, कह रहा क्या विनोद कुमार शुक्ल
किस कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? लिखा है विनोद कुमार जो शुक्ल थे, जो मछली कहानी के लेखक है, वो किस कृषि विश्वविद्यालय में मतलब क्या थे? प्रोफेसर थे। कह रहे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। ठीक है, किस विद्यालय में प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो अपना 36वां प्रश्न है, कह रहा लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? दीदी ने, ऑप्शन बी दिया है माँ ने, ऑप्शन सी दिया है पिताजी ने, ऑप्शन डी दिया है भंगू ने। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी माँ ने। मछली खाने से किसने मना किया था? तो लेखक को मछली खाने से उसकी माँ ने मना किया था, ध्यान रखिएगा। 36वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 37वां प्रश्न है, कह रहा मछली कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? ठीक है, मछली कहानी में जो है दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? अभी हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ के आए हैं कि नरेश कौन था? तो दीदी का प्रेमी था। इसमें क्या कह रहा है? मछली कहानी में जो है दीदी जो है उसका प्रेमी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नरेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नरेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 38वां प्रश्न है, क्या मछली पानी में रहती है? इस वाक्य में से किन कारकों की विभक्ति है? देखिए यहाँ पे क्या व्याकरण से प्रश्न है, क्या क्या है कारक से जो है इसका बहुत ही शानदार वीडियो आने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और जानकारी आपको देना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए, यानी किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए अगर मॉक टेस्ट चाहिए और आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और अपना देखना चाहते हैं ऑल इंडिया लेवल में कि आपका कितना रैंक आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जाके सीजीएल फैक्ट टेस्ट वेबसाइट पे, सीजीएल फैक्ट टेस्ट गूगल पर सर्च कीजिएगा, सीजीएल फैक्ट टेस्ट, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां से जाके, ठीक है, और वहां से आप मॉक टेस्ट फ्री में और बहुत सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा कि वहां पे आपको मॉक टेस्ट देने से बहुत ही बेनिफिट होगा, आपको याद होगा। और इस चैप्टर का जो अभी चैप्टर जो कराया जा रहा है, ऑप्शन जो 9 चैप्टर हो चुका है पहले, 10वां चैप्टर जो है चल रहा है, इसका भी सभी का उसमें ऑब्जेक्टिव वहां पे मिल जाएगा। वहां से आप जाके बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पूरे सारे क्लासेस का पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ पे सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि डेली आपको हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाते हैं क्यूज के माध्यम से। ठीक है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अधिकरण। ठीक है, कर्ता ने कर्म को याद हो गया होगा आपको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान किया के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे बहुत ही अच्छे इससे प्रश्न आने वाला है और इसमें वीडियो आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 39वां प्रश्न है, कह रहा क्या मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? हास्य, सामाजिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, कथात्मक। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी सामाजिक कहानी है, क्योंकि इसमें समाज के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें उनकी बहन है, उनकी जी जो है, उनके क्या था, दीदी के प्रेमी है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब फैमिली के बारे में जिक्र किया है, सामाजिक कहानी है। ठीक है, मछली किससे कहानी है जी? तो सामाजिक, ध्यान रखिएगा। अगला 40वां प्रश्न और वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि मछली पार्क में खरीदी गई 3 मछलियां, जो मछली पार्क में खरीदी गई 3 मछलियों में से कितनी मछलियां जीवित थी? कह रहे 2, 1, 3, कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? तो 2 मछली क्या थी? जीवित थी, और 1 मछली क्या हुआ था? तो मर गई थी, क्योंकि 3 मछली लेखक के जो है पिताजी 3 मछली बाजार से खरीद के लाए थे। इसमें से क्या हुआ था कि 1 मछली मर गई थी और 2 मछली क्या थी? जिंदा थी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और एक आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी मालूम चल सके कि आप वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। ठीक है, और आप किसी भी चीज के डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।